अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। नंबर वन इज़ डायरेक्ट एंड नंबर टू इज़ इनवर्स, यानी कि इनडायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। देखें, दो ऐसी चीज़ें, कोई भी दो चीज़ें हों, उसके अंदर ऐसा रिलेशन हो, या तो वो सेम टाइम इंक्रीज़ हो रही हों या सेम टाइम डिक्रीज़ हो रही हों। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। अच्छा, कैसे इंक्रीज़ कैसे डिक्रीज़। अब देखिए, अगर आप ले रहे हैं कि 5 पेन्स, ठीक है, परचेस कर रहे हैं, 5 बुक्स ले रहे हैं, तो 5 बुक्स की प्राइस 50 रुपीज़ है। 5 बुक्स की प्राइस 50 रुपीज़ है, तो एक बुक की कितनी होगी 10 रुपीज़, तो 5 की कितनी होगी 50। अगर आप कह रहे हैं मुझे 10 बुक्स चाहिए, कितनी 10 बुक्स, तो ज़ाहिर नंबर ऑफ़ बुक्स अब बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ जाएगी। और फिर फ़ौरन आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 2 बुक्स चाहिए, तो फ़ौरन आप कहाँ पे आ गए 2 बुक्स पे। अब देखिए 10 बुक्स से 5, 5 से 2 बुक्स पे आ गए, तो आपको कीमत भी कितने बुक्स की देनी पड़ेगी 2 की, तो 2 की कीमत कितनी होगी 20 रुपीज़। ठीक है, चलें अब देखिए, आपने जैसे नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ाए थे तो प्राइस भी बढ़ गई थी, फिर आपने फ़ौरन नंबर ऑफ़ बुक्स कम कर दिए तो प्राइस भी कम हो गई। अगर आप कहते हैं मुझे 3 मोबाइल्स चाहिए, एक मोबाइल आपका 30,000 का है, तो 3 मोबाइल्स की प्राइस कितनी होगी 90,000। आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे जो है कि अपना 5 मोबाइल्स चाहिए, तो फिर आपकी प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, 1,50,000 पे चली जाएगी। तो फिर आप फ़ौरन कहते हैं कि नहीं मुझे 2 मोबाइल्स चाहिए, तो फिर आपकी प्राइस फिर कम हो जाएगी, कितनी होगी, एक मोबाइल की 30 तो 2 की 60,000 हो जाएगी। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन का काइंड है जिसमें सेम टाइम या तो चीज़ें बढ़ रही हों एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़, और इसी तरह या तो एक के साथ दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही हो। तो चलें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोपोर्शन होता क्या है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे that if one quantity increase in given ratio other also increase in same time। कह रहे हैं कि 2 क्वांटिटीज़ ऐसी रिलेशन के अंदर हो, जैसे कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है उसी रेशो के अंदर दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है सेम रेशो के अंदर, एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का मतलब है ये इंक्रीज़ हो रही है एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ, इसी तरह वाइस वर्सा का मतलब ये डिक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है ना, एक क्वांटिटी दूसरी की तरफ। ठीक है, चलें अब इसके एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। अब एग्जांपल में कह रहा है कि मोर वर्कर्स, ये किसके एग्जांपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये देखिएगा कि या तो सेम टाइम दो चीज़ें आपस में इंक्रीज़ होंगी या डिक्रीज़ होंगी। मोर वर्कर्स, मोर वर्कर्स, काम ज़्यादा होगा तो वर्कर भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, लेस मनी लेस परचेजिंग, अगर पैसा कम होगा तो परचेज भी आप कम चीज़ें कर पाएंगे। मोर स्टूडेंट मोर टीचर्स, जितने स्टूडेंट क्लास स्कूल के अंदर बढ़ाएंगे कॉलेज के अंदर, तो आपको उतने नंबर ऑफ़ टीचर्स रिक्वायर्ड हो। अगर आप 2 क्लास चला रहे हैं तो आपको 2-3 टीचर्स चाहिए। अगर आप 8 सेक्शन चला रहे हैं तो आपको 8-10 टीचर चाहिए। ठीक है, लेस वर्कर लेस वर्क, अगर कम वर्कर होंगे तो काम भी कम होगा। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, ठीक है ना, ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई चीज़ आप ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी आप कम कर रहे हैं तो इंक्रीज़ इन प्राइस, इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, जैसे मैंने मोबाइल की बात की या बुक्स की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास किसका, अपना काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन में से डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है, अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक चीज़ कम हो रही होती है दूसरी चीज़ बढ़ रही होती है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अब देखें, मुझे अब मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दीवार, आपने एक कारीगर को दीवार का आप ऑर्डर करते हैं कि हमें ना या सपोज रूम बनाना है। ठीक है, आपने कहा है कि भाई रूम बनाएं। ठीक है, अब देखें, अगर 2 बंदे रूम बनाने में काम करेंगे तो हो सकता है 1 वीक लग जाए, 10 दिन लग जाए। अगर उसी रूम को बनाने के लिए आप सेम टाइम अगर आप सेम टाइम 5 बंदे हायर करते हैं तो हो सकता है 2 दिन लग जाएं। ठीक है ना, यानी कि आपने क्या देखा कि अगर काम आपका जो कि वर्क है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर वर्कर काम में तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा।
अगर आपके वर्कर ज़्यादा होंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है। अब इसमें कह रहा है व्हेन टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज इन ए गिवन रेशो अदर डिक्रीज, अदर क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। एक इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो इन द सेम रेशो, उसी रेशो के अंदर। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि एग्जांपल दे रहा है लेस स्पीड मोर टाइम, ठीक है ना। अगर स्पीड आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर स्पीड कम होगी तो आपने टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने कराची जाना है लाड़काना से या सखर से, तो अगर वैसे आप एवरेज स्पीड में चलाते हैं 100 या 100 प्लस, तो हो सकते हैं आप 5-6 घंटे के अंदर पहुंच जाएं। अगर आप लेस स्पीड जा रहे हैं तो ज़्यादा हो सकता है 8 से 10 घंटे लग जाएं, ठीक है। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। मोर स्पीड लेस टाइम टेकिंग, अगर स्पीड ज़्यादा होगी टाइम डेफिनेटली कम लगेगा, ठीक है ना। मोर टाइम लेस टाइम वर्कर रिक्वायर्ड, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो अपना लेस वर्कर रिक्वायर्ड, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आपको वर्कर कम चाहिए, ठीक है ना। अगर लेस टाइम होगा तो मोर वर्कर रिक्वायर्ड, अगर जितने ज़्यादा वर्कर होंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर वर्कर कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद मैंने ये चार्ट बनाया है जो बुक के अंदर भी अवेलेबल इस वक्त, आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी कॉस्ट। अब देखिए आपके पास अगर एक क्वांटिटी है, कोई प्रोडक्ट हमारे पास है, उसकी प्राइस है 5 रुपीज़, अगर आप बढ़ा रहे हैं कि 2, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का चार्ट है और ये इन्वर्स का चार्ट है, ये थोड़ा गौर कीजिए। 5 रुपीज़ है, एक प्रोडक्ट है, उसकी 5 रुपीज़ कॉस्ट है, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो कास्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें क्या हो रहा है कि अगर इन्वर्स में क्या होता है, अगर आपके पास सपोज़ 5 आवर्स हैं, 16 बंदे हैं, या यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू करूँ, 2 अगर आपके पास पर्सनस हैं तो 40 आवर्स लग रहे हैं, 4 पर्सनस होंगे तो 20 आवर्स, 8 पर्सन होंगे तो 10 आवर्स, 16 पर्सन होंगे तो 5 आवर्स। यानी कि आपने देखा 40 आवर्स वो लोग ले रहे थे जो 2 काम कर रहे थे। अगर मैं कहूँ एक रूम बनाना है, ठीक है, तो रूम बनाने के लिए 40 घंटे लगाए 2 बंदों ने। अगर मैं कहता 4 बंदे मैं लगाता रूम बनाने में तो 20 घंटे लगते। अगर मैं कहता और मैं बंदे बढ़ा देता, डबल करता, 8 कर देता तो 10 घंटे लगते। मैं कहता और अगर मैं 16 बंदे कर दूं तो मेरे पास 5 घंटे लग जाते, यानी कि एक दिन के अंदर काम हो जाता। 10 के अंदर भी एक दिन के अंदर, 20 का भी एक, लेकिन क्वांटिटी को देखना है। तो आप समझ गए होंगे जहाँ क्वांटिटी सेम टाइम बढ़ रही हो, इंक्रीज़ हो गई, तो वो आपका डायरेक्ट है। अगर सेम टाइम एक चीज़ इंक्रीज़ और दूसरी डिक्रीज़ तो वो आपका इन्वर्स है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इन्वर्स का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है।